रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनायक आज साइंस के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त। इसका उत्तर ब्रह्मगुप्त है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। अर्थात जो पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए जानते हैं दूसरा प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जेम्स जॉन एडम्स। इसका उत्तर है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। इसका विश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। याद रखना, चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, कोपर्निकस, गैलीलियो, आइंस्टाइन। इसका उत्तर है न्यूटन। कौन न्यूटन? आइजैक न्यूटन। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = G × m1 × m2 by r स्क्वायर। याद रहे, m1 व m2 पहला और दूसरा पिंड का द्रव्यमान है, जबकि r उनके बीच की दूरी है। g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। क्षमा करना, यहाँ पर है 2 बार हो गया। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसका उत्तर है गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण हम सीधे नहीं खड़े हो सकते। जानते हैं इसका विश्लेषण। अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े ही नहीं रह पाते। कम गुरुत्वाकर्षण में लंबे अंतरिक्षी अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है
तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा। कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अधिक गति से गतिमान होगा। इसका उत्तर है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा जिस गति से अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष का चक्कर लगा रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसका उत्तर है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली लाइन तल के अंदर रहती है। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी। जब यह रेखा मीनार के बाहर हो जाएगी तब मीनार गिर जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तित होता है या शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अपरिवर्तित होता है। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। इसका उत्तर है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका उत्तर है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। यह प्रश्न नंबर 9 से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर
आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।